नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, उसमें आप सब लोग को पता है कि सभी दलों के नेता शामिल हुए हैं और स्वाभाविक रूप से भाजपा के भी एमएलएस और एमएलसीज को मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन इस बार देखने को यह मिल रहा है कि भाजपा के सभी मंत्रियों के आप्त सचिव के बारे में बता दें, दो आप्त सचिव मंत्रियों को मिलता है। एक सरकारी होते हैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा के होने चाहिए, और दूसरा कोई बाह्य व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वैसे तो नियम है कि मंत्रियों के रिलेटिव को नहीं बनाना है, लेकिन आमतौर पर सभी लोग अपने रिलेटिव को ही बनाते हैं। 12 तो भारत जो हम लोगों को सूचना अभी मिल रही है वो ये मिल रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना पॉलिटिकली, कितना एडमिनिस्ट्रेटिवली और कितना स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को प्लानिंग करके चलती है। ये जो उनके विरोधी दल हैं वो खाली कोसने से नहीं होगा, आप उनके रणनीति, उनके मेहनत करने, उनके तमाम रणनीति और उनके काम करने के अंदाज से आप अगर उनसे लड़ना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। मेरी जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जितने भी मंत्री बने हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर, शायद मेरी जो जानकारी मिल रही है, जितने भी भाजपा कोटे के मंत्री हैं, उनके बाह्य व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, उसको आरएसएस के लोग भर रहे हैं। यानी आरएसएस के लोग ही भाजपा कोटे के मंत्रियों के बाह्य व्यक्ति आप सचिव बन रहे हैं। यानी उनके जो एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो आरएसएस के आदमी हों। स्वाभाविक रूप से इसको जानने के लिए कोई बहुत रिसर्च करने की जरूरत तो है नहीं। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरकार के कामकाज के तरीके को समझा दूं, हमारे जो आम दर्शक हैं वो अगर जानना चाहें। बिहार में जो काम होता है सरकार में, उसके लिए एक नियम बना हुआ है। उस नियम का नाम है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, कार्यपालक नियमावली, जो संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत निर्मित है। उस नियम में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है कि सरकार का कामकाज कैसे होता है, लेकिन आपको ब्रीफली हम बता दें कि मिनिस्टर कैसे काम करता है। मिनिस्टर एक या एक से अधिक विभागों के प्रभार में रह सकता है। तो जो मिनिस्टर के लेवल पर डिसीजन के लिए फाइल जाती है, वैसे ज़्यादातर फाइलें उस विभाग के जो सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या अपर मुख्य सचिव, जो भी उस विभाग के प्रधान होंगे, उनके स्तर पर ही डिस्पोजल हो जाता है। स्पेशली कुछ नॉन पॉलिसी मैटर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो काम है, वो अधिकांश फाइलें अपर मुख्य सचिव के स्तर पर ही डिस्पोजल हो जाती है। लेकिन उसमें एक नियम यह है कि जैसे ही कोई मिनिस्टर प्रभार लेता है विभाग का, तो सेक्रेटरी उस विभाग में कार्यरत सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के बीच में जो फाइल का बंटवारा है वो मिनिस्टर के अनुमोदन से करती है। ये पहला सबसे प्रमुख चीज होता है। तो जो मिनिस्टर काबिल और होशियार होता है वो सबसे पहले इस चीज को पकड़ता है, और वो तुरंत उसका बंटवारा न करके एक आध महीना वेट करता है, ताकि सभी पदाधिकारियों के बारे में वो जान ले या फिर उसकी एक दो मीटिंग कर ले, तब उसको डिसाइड करता है। और वहीं पर उसके प्राइवेट सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। दूसरा चीज कि विभागों में योजना की स्वीकृति के लिए अलग अलग बना हुआ है कि इतने करोड़ से ऊपर वो मिनिस्टर के पास जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी संचिकाएं जो मिनिस्टर के पास जाती है। मिनिस्टर को 2 प्राइवेट सेक्रेटरी का इंटाइटलमेंट है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी मैंने बताया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टर्स होंगे, और दूसरा कोई बाह्य व्यक्ति होगा। अब ये दोनों जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनके बीच में भी बिहार सरकार का कैबिनेट डिपार्टमेंट ने कार्यों का बंटवारा कर दिया है। कहा यह गया है कि फाइलों से संबंधित जितने काम हैं वह, या फिर सरकार से जो करस्पॉन्डेंस होगा या मिनिस्टर की तरफ से किसी और को लिखा जाएगा, तो वो सरकारी वाले प्राइवेट सेक्रेटरी करेंगे। ये व्यवस्था आपको याद होगा, पाठक जी और चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री थे, दोनों के बीच में जब विवाद हो गया था उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को लेकर के, तो उस वक्त ये व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन जो प्राइवेट वाला प्राइवेट सेक्रेटरी होता है वह सामान्य तौर पर उसके राजनीतिक कार्यक्रमों और बाकी चीज की देखरेख करता है। अब देख लीजिए भाजपा की कितनी शानदार समझ। आरएसएस के लोगों को या फिर संगठन से जुड़े हुए लोगों को आप कह लीजिए कि प्राइवेट सेक्रेटरी बना। जैसे आपको याद होगा, सुशील मोदी जी के एक शैलेंद्र ओझा करके एक प्राइवेट वाले प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके साथ बहुत दिन रहे। सुशील कुमार मोदी आरएसएस के बहुत
पदधारक रहे जीवन भर। वो आरएसएस के काडर के रूप में उन्होंने जीवन समर्पित किया और वित्त मंत्री के रूप में मेरी समझ से आज की तारीख में इधर हाल के 15-20 वर्षों में उतना शानदार वित्त मंत्री मैंने नहीं देखा। फाइलों की समझ, कागज पत्र पढ़ने की उनकी इच्छा और चीज़ों को अच्छे से समझ करके मीटिंग वगैरह बड़े शानदार तरीके से वो कंडक्ट करते थे। मुझको याद है उन दिनों मैं भी किसी विभाग में पदस्थापित था, तो वित्त मंत्री के लेवल पर जो मीटिंग होती थी उसमें हम लोग को जाना रहता था, सीनियर अफसर्स को, तो उसमें बड़े ढंग से वो चीज़ों को करते थे। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन कि शैलेंद्र ओझा को फिर से सम्राट चौधरी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया। तो सम्राट चौधरी और शैलेंद्र ओझा में कोई तारतम्यता नहीं है। तो ये भाजपा इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही है कि संगठन के लोग या आरएसएस के लोग मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि शायद किसी और विभाग के, कई विभाग का नाम लेना सबका उचित भी नहीं और संभव भी नहीं है, लेकिन इससे दो तीन चीज बहुत स्पष्ट है। पहला कि भाजपा इस बात को लेकर के बहुत ही सजग है कि उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया है, उनके जो अपने कार्यक्रम है या उनकी जो अपनी प्राथमिकता है, तो उनके मंत्री उन प्राथमिकताओं से डेविएट होकर ये मुख्यमंत्री के प्रभाव में आकर वैसा निर्णय न ले लें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अहितकारी हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन प्राइवेट सेक्रेटरियों के माध्यम से एक तरह से सभी भाजपाई मिनिस्टर्स की जासूसी भी कराना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं वो मिनिस्टर के चाहे अनचाहे उनके सभी चीज में उनका प्रेजेंस रहता है। मीटिंग कंडक्ट हो रही है, वो कौन से मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आमतौर पर मिनिस्टरों का जो हाल है अपना मोबाइल वगैरह भी दे देते हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी लोगों को, बाह्य व्यक्ति को, खास करके प्राइवेट वाले को। तो इस तरीके से वो पूरी जासूसी उनकी कराई जा रही है। और तीसरी और अंतिम बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिनिस्टर्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से वो स्केल अप कराना चाहती है, जनता में यह मैसेज देना चाहती है कि साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है कि शायद नीतीश कुमार अपना पूरा कार्यकाल पूरा न कर सके। मैं न तो इसको निगेट कर रहा हूँ, न मैं इसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ। जो राजनीतिक फिजा में या प्रशासनिक गलियारों में या सचिवालय के कॉरिडोर्स में जो कानाफूसी होते रहती है वो ये होते रहती है कि इस बार पूरा कार्यकाल नहीं करा पाएंगे। एक और परसेप्शन जो सचिवालय में अभी बन रहा है अधिकारियों के बीच में, वो ये बन रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लगभग सभी मंत्री को कंटिन्यू करा दिया गया। इनके मिनिस्टर्स, वैसे तो भाजपा के मिनिस्टर्स पर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, मंगल पांडे से लेकर आपको दिलीप जायसवाल वगैरह पर तो ओपनली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है संभवतः। ये जो मीडिया में खबर उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई इसमें इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बता रहा हूँ कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो है कैसे उन्होंने, और ये तो सब लोग जानता है कि वो केयर टेकर से उस कॉलेज के कर्ता धर्ता मालिक बन गए। तो जनता दल यूनाइटेड के दागी मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के विषय में कैसे आरोप लगे, उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। ग्रामीण विकास मंत्री 10, 12, 14, 15 साल से तो यही श्रवण कुमार है, उनके विषय में इतने तरह के खबरें चलते रहती है। आपको उपभोक्ता संरक्षण विभाग का लेसी सिंह का वैसे ही चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या चल रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी वही चल रहा है। मुझको तो कुछ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी सभी विभागों में बोली लग रहा है। जो खास करके जो कमाऊ विभाग है उसके कौन सचिव बनेंगे, इसको डाक लगाया जा रहा है, इस पर डाक चल रहा है। मुझको बहुत सीनियर अधिकारियों ने बताया कि अभी डाक लगा हुआ, इस डाक में कुछ लोग क्वालिफाई कर गए हैं जो अभी बहुत सारे विभागों में आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा में अभी इसी विषय पर सीमित रखता हूँ, संभव होगा तो उस पर एक अलग वीडियो में भी हम आपसे बात करेंगे कैसे इस सरकार में विभाग नीलाम किए जा रहे हैं। तो भाजपा इस बात को बताना चाहती है लोगों को कि देखिए हम जदयू के मिनिस्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अंदरूनी बात थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा
कि जब आने वाले 4 से 5 महीने, 6 महीने में जब चीज़ें सतह पर आनी शुरू हो जाएंगी तो पता चलेगा कि भाजपा के मंत्री ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या जदयू के मंत्री अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या दोनों बंटाधार कर रहे हैं या दोनों अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसका निर्णय तो जनता को ही लेना है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।